एवरीवन, दिस इज सुमन। वेलकम बैक इन माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। पिछले दो वीडियोस में हमने बात करी थी सिंपल प्रेजेंट टेंस की और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। तो अब तक अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगी आप पहले उन वीडियोज़ को देखिए और बेसिक कॉन्सेप्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को समझिए, ताकि आप अच्छी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ। परफेक्ट टेंस की इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं किसी ऐसे काम की जो पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन उसका रिजल्ट हमें प्रेजेंट में मिला, या फिर कहा जा सकता है कोई ऐसा काम जो पास्ट से शुरू हुआ और प्रेजेंट में आके ख़त्म हुआ या प्रेजेंट में वो अभी भी चल रहा है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स सारे हो जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। अगर समझा जाए ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे भी हमें दिखे चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, ली है, दी है, तो ये सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो देखा जाएगा आई हैव लॉस्ट माई बुक, मैंने अपनी बुक खो दी है या मेरी बुक खो गई है। तो मेरी बुक पास्ट में ही खो चुकी थी और मुझे अब तक नहीं मिली है, तो ये एग्जाम्पल हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इसी तरीके से अगर बोला जाए दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, उन्होंने अपना काम कर लिया है, मतलब कोई ऐसा काम जो पास्ट से उन्होंने शुरू किया था और अब प्रेजेंट में जाके उनका काम कंप्लीट हुआ है, तो ये एग्जाम्पल हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इसी तरीके से अगर बोला जाए ही हैज़ गॉन टू मार्केट, वो मार्केट चला गया है। रोहित हैज़ केम, तो ये भी एग्जाम्पल हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो कोई भी ऐसा काम जो कि पास्ट से शुरू हुआ और प्रेजेंट में जाके ख़त्म हुआ या जो काम अभी भी प्रेजेंट में चल रहा है, वो सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। तो जब भी हम किसी भी टेंस के सेंटेंस फ्रेम करते हैं हमें उसका बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो बेसिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कुछ इस तरीके से होता है, सब्जेक्ट, हैज़, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और साथ में ऑब्जेक्ट। हैज़ और हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स है, और जब बात होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई होप आप सबको पता होगा कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी। अगर एग्जाम्पल से समझा जाए आई हैव डन, मतलब आई हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट, हैव हमने लगा दी हेल्पिंग वर्ब और साथ में हमारा जो डन है वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरीके से बोला जा सकता है आई हैव वर्कड, आई हैव मेट, ये तीनों जो हैं वर्ड यहाँ पे ये वर्ब के थर्ड फॉर्म है। इसी तरीके से अगर देखा जाए दूसरे एग्जाम्पल से, यू हैव डन, यू हैव वर्कड, यू हैव मेट, या बोला जाए वी हैव डन, वी हैव वर्कड, वी हैव मेट। ये हैव आई के साथ हमेशा हैव ही आएगा, यू के साथ हैव आएगा, वी के साथ हैव आएगा, दे के साथ हैव आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ यूज होती है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, जैसा कि आप सभी को पता है ही, शी, इट या कोई भी नाम या कोई नाउन सारे होते हैं एग्जाम्पल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर सेंटेंस बनाया जाए तो कुछ इस तरीके का बन जाएगा, ही हैज़ डन, शी हैज़ डन, राम हैज़ डन, इट हैज़ डन। तो हैज़ और हैव का यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इजी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। व्हेन डू वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? तो जब भी बात होती है पास्ट के किसी ऐसे काम की जो अभी जस्ट फिनिश हुआ है। एग्जाम्पल से अगर समझा जाए आई हैव ब्रॉट अ पेन, जस्ट फिनिश्ड हर वर्क, वो अपना काम पास्ट से ही कर रही थी लेकिन अभी जाके प्रेजेंट में उसका कंप्लीट हुआ है वर्क, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसी तरीके से अगर बोला जाए वी हैव जस्ट टेकन लंच, हमने जस्ट अभी अभी लंच किया है, इसका मतलब है कि पास्ट में उन्होंने लंच करना शुरू किया होगा और अब प्रेजेंट में आके जस्ट उनका काम फिनिश हुआ है या जस्ट उन्होंने खाना अपना फिनिश किया है, तो ये अगेन एग्जाम्पल हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इसी तरीके से जब भी हम बात करते हैं ऐसे एक्शन की जो पास्ट में हुआ था लेकिन जो उसका रिजल्ट है या जो उसके इफेक्ट है वो हमें प्रेजेंट में देखने के लिए मिला। एग्जाम्पल से समझते हैं आई हैव फाउंड माई कीज़, मतलब
मेरी कीज़ जो थी पहले ही खो चुकी थी, पास्ट में खो चुकी थी, लेकिन अभी अभी मुझे मिली है, अभी प्रेजेंट में मुझे मिली है, तो एग्जाम्पल हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इसी तरीके से अगर बोला जाए आई हैव सीन दैट मूवी, अगर कोई मुझसे क्वेश्चन करे वुड यू लाइक टू कम विद अस टू सी द मूवी, तो मैं बोलूँगी आई हैव सीन दैट मूवी, मतलब वो मूवी मैं पास में देख के आ चुकी हूँ, लेकिन जो उसका इफेक्ट है अभी तक है, मैं इसलिए मूवी देखने नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी पास में देख के आ चुकी हूँ। तो ये भी एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इसी तरीके से अगर बोला जाए शी हैज़ कट हर फिंगर, मतलब पास में उसकी फिंगर कट गई थी और अभी तक उसका इफेक्ट है, यानी कि अभी तक ब्लीडिंग हो रही है या फिर अभी तक उसे पेन हो रहा है, तो इसका मतलब हो गया, ये भी एग्जाम्पल हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। जब भी हम बात करते हैं ऐसे काम की जो कि पास्ट में शुरू हो गया है और अब तक ख़त्म नहीं हुआ है या फिर प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है, तो वहाँ पे भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर बोला जाए I have lived in this house since 2019, मैं इस घर में 2019 से रह रही हूँ। इसका मतलब है जो मैंने एक्शन मेरा था वो 2019 से ही शुरू हो गया था, क्योंकि मैं 2019 से यहाँ पे रह रही हूँ, लेकिन अभी तक वो काम फिनिश नहीं हुआ है क्योंकि मैं अभी भी इस घर में ही रहती हूँ। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। साथ ही में हम यहाँ पे यूज़ करते हैं सिंस और फॉर। तो सिंस का यूज़ सारी ऐसी जगहों पे होगा जहाँ पे हमें टाइम की सर्टेनिटी पता है, टाइम के बारे में हमें पर्टिकुलर नॉलेज है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सिंस 2019। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा होता मैनी ईयर्स, आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस मैनी ईयर्स, तो मैं यहाँ पे लगाती फॉर, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि कितने सालों से मैं यहाँ पे रहती हूँ, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगी फॉर मैनी ईयर्स। अगले एग्जाम्पल से समझते हैं, शी हैज़ टॉट इन दिस स्कूल फॉर 5 years, मतलब वो इस स्कूल में 5 सालों से पढ़ा रही है, लेकिन किस ईयर से पढ़ा रही है, किस मंथ से पढ़ा रही है, ये हमें कोई नॉलेज नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया फॉर, और ये हो गया एग्जाम्पल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इसी तरीके से अगर समझा जाए ही हैज़ बीन इल सिंस मंडे, अब अगर यहाँ पे एक पर्टिकुलर डे की बात करी गई है, मंडे की बात करी गई है, तो हमने यहाँ पे लगा दिया सिंस, और ये भी एग्जाम्पल हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, क्योंकि वो पास्ट में ही बीमार पड़ गया था और अब तक वो बीमार है, तो इसलिए हम बोलेंगे ये बनेगा टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल। साथ ही में जब भी हमें सेंटेंस में दिखे कि कोई भी काम या फिर कोई भी एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ है और पास्ट में ही ख़त्म हो गया है, तो वहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एग्जाम्पल के लिए शी हैज़ गॉन टू मुंबई, वो मुंबई जा चुकी है, तो वो काम पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में ही ख़त्म हो गया। इसी तरीके से आई हैव डन माई लंच, मैंने अपना लंच कर लिया है, तो मैंने पास में ही शुरू करा लंच और पास में ही मैंने अपना लंच फिनिश कर दिया, तो ये एग्जाम्पल हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। आई हैव कुक्ड डिनर, मैंने डिनर बना लिया है, तो इसका मतलब है कि ये भी एग्जाम्पल हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, क्योंकि मैं अपना खाना बना चुकी हूँ, अब मुझे प्रेजेंट में अपना खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो काम ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऐसी सिचुएशन जब हम देखें कि कोई ऐसा एक्शन जो कि पास्ट का एक्शन है और रिपीटेडली होता है, तो वहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एग्जाम्पल से समझेंगे, आई हैव केम हेयर फॉर मैनी ईयर्स, मैं इस जगह में काफ़ी बार आ चुका हूँ, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव बीन टू दिस प्लेस फॉर मैनी ईयर्स, मैं इस जगह में बार बार आ चुकी हूँ या फिर बहुत बार आ चुकी हूँ, तो ये भी एग्जाम्पल हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही अपना सेंटेंस फ्रेम करना है। तो कुछ एडवर्ब्स ऐसी हैं, अगर हमें सेंटेंस में वो एडवर्ब्स देखने को मिले तो हमें पता चल जाएगा कि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही फ्रेम होगा। एग्जाम्पल के साथ एवर, नेवर, ऑलवेज, ऑफन, येट, जस्ट, literally, already, since, for, so far, during this last few years। और इस तरीके के एडवर्ब जब भी हमें सेंटेंस में मिलेंगे तो पता चल जाएगा सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बनेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, he has came recently, तो recently से हमें पता चल गया कि ये जस्ट काम अभी हुआ है।
और ये एडवर्ब देखने से हमें पता चल जाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। साथ ही में अगर बोला जाए ही या फिर शी हैज़ नॉट गॉन येट, वो अभी तक गई नहीं, तो ये भी एग्जाम्पल हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, क्योंकि यहाँ पे एडवर्ब दिया है ये येट। अगर बोला जाए शी हैज़ जस्ट लेफ्ट टू मुंबई, तो जस्ट से भी हमें पता चल जाएगा कि ये एग्जाम्पल है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो जब भी बात होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, वहाँ पे हम देखते हैं हमें दो टाइप की वर्ब्स देखने को मिलती है। एक है रेगुलर वर्ब्स और दूसरी है इर्रेगुलर वर्ब्स। तो रेगुलर वर्ब्स वो सारी वर्ब्स होती हैं जिनके पीछे सिर्फ आई, ईडी या ईडी या ई लगा के वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल से अगर समझे, अगर मैं बोलती हूँ प्ले, तो प्ले के पीछे ईडी फॉर्म लगा के मैंने इसको बना दिया वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड। ऐसी तरीके से बोला जाए वर्क, तो वर्क की थर्ड फॉर्म या फिर पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा वर्क्ड। तो कोई भी ऐसी वर्ब जिसके पीछे सिर्फ ई, ईडी या आईईडी लगा के जाता है उसकी वर्ब की फॉर्म को चेंज करने के लिए, तो वो हो जाती हैं रेगुलर वर्ब्स। अब यहाँ पे बात आती है सेंटेंस फ्रेमिंग की। सेंटेंसेस तीन प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चन सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंसेस सारे सेंटेंसेस जिसमें कोई भी नेगेटिव वर्ब ना आए, और इन्हें हम बोल सकते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसी तरीके से नेगेटिव वर्ब्स वो सारी वर्ब्स होती हैं जहाँ पे हम देखें कोई नेगेटिव वर्ड आ गया है या फिर नॉट आ गया है, तो वो बन जाते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। और क्वेश्चन सेंटेंसेस को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कोई क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्टार्ट करेंगे हम पॉजिटिव सेंटेंसेस से। एफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं इस स्ट्रक्चर को, सब्जेक्ट, हैज़, हैव, पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में हमारा आ जाता है ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस फ्रेम होगा कुछ इस तरीके से, I have played। I यहाँ पे है सब्जेक्ट, have हमने लगा दिया हेल्पिंग वर्ब, और साथ में हमारा आ गया प्लेड जो कि है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब है क्योंकि हमें पता है कि वर्ब के पीछे अगर सिंपली ईडी लग जाता है तो वो एग्जाम्पल हो जाती है रेगुलर वर्ब्स की। इसी तरीके से अगर बोला जाए यू हैव प्लेड, वी हैव प्लेड, दे हैव प्लेड, यहाँ पे प्लेड की जगह पे कोई और वर्ब्स भी आ सकती है, लाइक वर्कड, आई हैव वर्कड, यू हैव वर्कड, दे हैव वर्कड, वी हैव वर्कड। साथ ही में जब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की, यानी कि जब हम बात करते हैं ही, शी, इट की, तो साथ में हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाती है हैज़, और बाकी का सेंटेंस हमारा सेम रहता है। तो यहाँ पे सेंटेंस बन जाएगा ही हैज़ प्लेड, शी हैज़ प्लेड, इट हैज़ प्लेड, या फिर यहाँ पे वर्कड अगर रेगुलर वर्ब होगी तो साथ में वर्कड आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की, तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हमें सिर्फ लगाना होता है नॉट। मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हमारा आएगा हैज़ या हैव, साथ में आएगा नॉट, फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया है। एग्जाम्पल से समझेंगे, I have not played। I सब्जेक्ट, have हमारा हेल्पिंग वर्ब, not हमें पता है नेगेटिव सेंटेंस है तो not लगेगा, और साथ में हमारा आ जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि यहाँ पे है played। सेंटेंस बन जाएगा I have not played, you have not played, we have not played, they have not played। इसी तरीके से जब अगर हम यूज़ करें he, she, it, तो सेंटेंस बन जाएगा he has not, she has not, और it has not, और आगे जो भी वर्ब होगी वो लग जाएगी। तो बहुत ही ईजी है पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना। साथ ही में अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन बनाने की, तो आपको पता ही है कि क्वेश्चन बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब को करना होता है आगे, और बाकी का स्ट्रक्चर रहता है सेम। तो सेंटेंस हमारा इसके अकॉर्डिंग बन जाएगा हैज़, जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हमने सबसे पहले लगानी है हैज़, साथ में आ जाएगा सब्जेक्ट, हैज़ के बाद आएगा सब्जेक्ट, हैव आई प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव यू प्लेड, हैव वी प्लेड, हैव दे प्लेड, और लास्ट में हम लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क क्योंकि हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन सेंटेंसेस की। हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो वहाँ पे हमारा लग जाएगा हैज़, तो हैज़ ही प्लेड, हैज़ शी प्लेड,
हैज इट प्लेस। कॉमन स्ट्रक्चर है जिसके अकॉर्डिंग हम पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। जब भी हम क्वेश्चन सेंटेंसेस बनाते हैं हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लगाकर सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी हम कुछ क्वेश्चन वर्ड्स के साथ सेंटेंस फ्रेमिंग करते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड्स के साथ या फिर WH फैमिली के साथ सेंटेंस को कैसे फ्रेम किया जाता है देखते हैं। हैव यू प्लेड, ये जो सिंपल हमारा सेंटेंस बना है हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया। लेकिन अगर इसके आगे हमें क्वेश्चन वर्ड लगाना है तो हम सिंपली इसके आगे क्वेश्चन वर्ड लगाकर सेंटेंस फ्रेम कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए वेयर हैव यू प्लेड, अगर यहाँ पे है हैव यू प्लेड तो आंसर सीधा येस और नो में बनेगा। लेकिन अगर हमें डिटेल पूछना है कि आपने कहाँ पे खेला तो यहाँ पे हम लगा देंगे वेयर हैव यू प्लेड। साथ ही में अगर बोलना होगा कि आपने क्या खेला तो हम सेंटेंस बना देंगे व्हाट यू हैव प्लेड। तो जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं पॉजिटिव सेंटेंस इर्रेगुलर वर्ब्स के, ये एग्जैक्टली सेम ही बनता है रेगुलर वर्ब्स की तरह, लेकिन यहाँ पे चेंज हो जाती है पार्टिसिपल या फिर कह सकते हैं थर्ड फॉर्म वर्ब की। तो समझते हैं आई सब्जेक्ट, हैव हेल्पिंग वर्ब एंड गॉन इज अ पास्ट पार्टिसिपल और कह सकते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अभी आपने देखा यहाँ पे हमने ईडी भी नहीं लगाया और ना ही हमने आईईडी लगाया। ये जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकेंड फॉर्म होती है वेंट और लास्ट फॉर्म होती है गॉन। तो जो हमारा गॉन है वो हमारे बेस फॉर्म से बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसीलिए इसे हम रखते हैं इर्रेगुलर वर्ब के अंदर। इसी तरीके से अगर एग्जाम्पल समझें, यू हैव गॉन, we have gone, they have gone, तो ये सारे सेंटेंस एग्जैक्टली सेम ही फॉलो होंगे जैसे कि हमने पहले रेगुलर वर्ब्स के साथ बनाया था। अगर समझा जाए कुछ और ऐसी वर्ब्स जो बिल्कुल इर्रेगुलर फॉर्म देती हैं अपने थर्ड फॉर्म में, तो वो होती है डन। देखा आपने, बिल्कुल डिफरेंट है अपने बेस फॉर्म से। अगर बोला मेट तो मेट भी हमारी बिल्कुल डिफरेंट है अपने बेस फॉर्म से जो कि होती है मीट। तो कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो बिल्कुल अपने बेस फॉर्म से डिफरेंट होती हैं या फिर कह सकते हैं एग्जैक्टली सेम होती हैं। अगर एग्जाम्पल देखा जाए पुट का तो वो सेम ही रहती है तीनों फॉर्म्स में, पुट पुट पुट। लेकिन बहुत सी ऐसी वर्ब्स होती हैं जो एग्जैक्टली डिफरेंट हो जाती हैं अपने बेस फॉर्म से, तो इसी वजह से इनका नाम होता है इर्रेगुलर वर्ब्स। और जब भी हम बात करते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स, ये हमें लर्न करनी ही पड़ेगी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था। तो एक सेपरेट वीडियो में हम बात करेंगे रेगुलर वर्ब्स और इर्रेगुलर वर्ब्स की। अभी आप जस्ट समझिए स्ट्रक्चर को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। साथ ही में जब भी बात होगी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की, साथ में लग जाएगा हैज़ और पूरा सेंटेंस हमारा एग्जैक्टली सेम ही रहेगा। लाइक ही हैज़ डन, शी हैज़ मेट, इट हैज़ डन। इसी तरीके से अगर बात की जाए नेगेटिव सेंटेंसेस की तो अगेन हमारा सेंटेंस सेम रहेगा और हैज़ और हैव के साथ हमारी नॉट लग जाएगा और हम इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। आई हैव नॉट गॉन, यू हैव नॉट गॉन, वी हैव नॉट गॉन, दे हैव नॉट गॉन। और अगर सेंटेंस में हो ही शी इट तो सेंटेंस बन जाएगा ही हैज़ नॉट डन, she has not done, it has not done। तो कॉमन मिस्टेक जो कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बनाते टाइम कर देते हैं, सबसे पहला है वर्ब। कभी कभी हम वर्ब का यूज ही गलत तरीके से करते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे, he have got his keys। आई होप आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे क्या मिस्टेक है। हमें पता है कि ही के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है हैज़, तो यहाँ पे हैव बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा और हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैज़। शी इज़ बीन टू US। अब ये ऐसा सेंटेंस है जिसमें हमने हेल्पिंग वर्ब ही नहीं लगाई, तो इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमें पता है शी के साथ अगेन हमारी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी हैज़, और सेंटेंस करेक्ट करने के लिए हमें बनाना पड़ेगा इसे शी हैज़ बीन टू US। नेक्स्ट, दे हैव वेंट टू मार्केट। सेंटेंस बिल्कुल सही फ्रेम हुआ है, ऐसा देखने से लगता है
क्योंकि हमने दे के साथ प्लूरल के साथ हैव फॉर्म लगाई है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन हमने यहाँ पे वर्ब की जो फॉर्म है वो बिल्कुल गलत लगा दी है, क्योंकि हमें पता है कि हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। तो यहाँ पे वेंट ना आकर आएगा हमारा गॉन। दे हैव गॉन टू मार्केट। तो ये वेंट जो है सेकेंड फॉर्म होती है और गॉन जो होती है वो हमारी थर्ड फॉर्म होती है। तो सेंटेंस बन जाएगा दे हैव गॉन टू मार्केट। कुछ ऐसे मिस्टेक्स होती है जो हम क्वेश्चन फ्रेम करते समय करते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे, हैव यू एवर राइट अ बुक। तो यहाँ पे भी हमने वर्ब की फॉर्म में गलती कर दी है, तो यहाँ पे हमें इसे करेक्ट बनाने के लिए बोलना पड़ेगा हैव यू एवर रिटन अ बुक। अब सेंटेंस में आप इजीली मिस्टेक निकाल सकते हैं कि यहाँ पे हमने लगा दिया है डिड और सेंटेंस को हमने फ्रेम कर दिया है पास्ट टेंस में, लेकिन बात हो रही है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो यहाँ पे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लगाकर हम क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं। तो डिड हो जाएगा बिल्कुल रॉन्ग और साथ में आ जाएगा हैव यू एवर गॉन देयर, ये हमारा बनेगा करेक्ट सेंटेंस। इसी तरीके से कुछ मिस्टेक हम कर देते हैं टेंस को समझने में। कभी कभी कुछ ऐसे सेंटेंस हम फ्रेम कर देते हैं जिसमें हम पास्ट टेंस का यूज़ कर देते हैं, जहाँ पे हमें यूज़ करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। आई हैव मेट हर यस्टरडे, मैं उससे कल मिला। लेकिन आई हैव मेट हर यस्टरडे, मैं उससे कल मिला, यानी कि ये काम पास में ही शुरू हुआ था और पास में ही ख़त्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है यस्टरडे। तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग। समझते हैं, आई मेट हर यस्टरडे, मैं उससे कल मिला। तो यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है, इसका मतलब है ये भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर सेंटेंस कुछ इस तरीके से फ्रेम होता, से आई हैव मेट हर, हमें पता है कि यहाँ पे हमें हैव भी मिल गया हेल्पिंग वर्ब और साथ में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म भी मिल गई, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ये सारी ऐसी मिस्टेक है जो हम कॉमनली कर देते हैं कम्युनिकेट करते समय। आज आपने अच्छी तरह से इस टेंस को समझ लिया है। आई होप आप इस तरीके की मिस्टेक अब आगे से कमिट नहीं करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।